मेरे परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं ज़िला फतेहपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं फर्स्ट टाइम दीक्षा समारोह संपन्न किया था कानपुर शिविर में। जब मुझे दीक्षा मिली तो उसके बाद जब मैंने क्रिया योग किया तो मेरे साथ अजीब घटना घटी। मेरे प्राण स्थिर हो गए थे, सांस रुक गई थी और उसके बाद मेरे अंतःकरण में अनुष्ठान करने की चेष्टा जागृत हो गई, प्रबल इच्छा जागृत हुई और मैं अपने भाई को छोड़ करके, जो कि मेरा भाई पागल था, एकदम घर वालों को पहचान नहीं पा रहा था, उसका इलाज चल रहा था कानपुर हॉस्पिटल में, उसको घर में छोड़ करके मैं अनुष्ठान के लिए घर से रवाना हो गया और मैं 10 जनवरी को छत्तीसगढ़, बालोद छत्तीसगढ़ पहुंच गया आश्रम पे अनुष्ठान के लिए। और अनुष्ठान में जो मुझे अनुभव हुआ वो बता पाना ये 4 मिनट या 5 मिनट के वीडियो में संभव नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ बताने की। तो मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं अनुष्ठान किया तो 5-6 दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी रीढ़ की हड्डी से बहुत सारी चींटियाँ, 1000 चींटियाँ चढ़ती हुई सहस्रार की तरफ जा रही हैं और दर्द बहुत काफ़ी हो रहा था रीढ़ की हड्डी में। और उसके बाद कई प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई दे रही थीं, शंखनाद, बंसीनाद, बादलों की गड़गड़ाहट और उसके बाद कभी कभी अहंकार की ध्वनि भी सुनाई देती थी। और थर्ड आई पर मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होता था और कभी कभी इतना ज़्यादा प्रकाश दिखाई देता था कि उसे देखने का सामर्थ्य मुझ में नहीं था। बहुत ज़्यादा प्रकाश, जैसे कि सूर्य की डायरेक्ट रोशनी मेरे आँखों में पड़ रही हो, ऐसा कभी कभी प्रकाश दिखाई देता था। कई प्रकार के कलर दिखाई देते थे और जब मैं कभी भावुक होकर रोने लगता था और मैं अपने मन में इच्छा करता था कि आज गुरुदेव भगवान आपके दर्शन नहीं हुए हैं, आइए हमें दर्शन दीजिए, तो ज़्यादा देर नहीं लगते थे। 1 मिनट या 2 मिनट के अंतराल में गुरुदेव भगवान हाजिर हो जाते थे। मैं अपने निजी अनुभव बता रहा हूँ ये। मेरे साथ ये घटना 3 बार ऐसे हुई। मैंने 3 बार इच्छा जाहिर की दर्शन करने की। दोपहर में रोने लगता था और मैं अंतःकरण से इच्छा जागृत करता था कि भगवान आप दर्शन की कराइए अपने, तो भगवान 1 या 1.5 मिनट में हाजिर हो जाते थे। और साधना काल में अप्सराओं का आना, एक एक दिन तो ऐसा हुआ रात्रि में कि अप्सरा आ गई और परेशान कर दिया। उस दिन मुझे गुरुदेव भगवान सूक्ष्म शरीर में आकर के मुझे 2-4 चांटे लगाए थे, मारे थे हमें। उसके बाद पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होना, ये सब सारे अनुभव हैं। बहुत सारे अनुभव हैं, करोड़ों अनुभव हैं, नहीं बता सकते सभी अनुभव को। अनुष्ठान के दौरान बीच में ही मैंने अपने भाई को बुलाने की कोशिश की, जो कि पागल था। उसको जब मैं आश्रम में बुलाया तो वो अजीब सी हरकत कर रहा था। वो रो रहा था कि मैं घर जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, लेकिन कोशिश किया गया कि उसको वहीं पर रोक लिया गया। जब रोकने के बाद वहाँ पर गुरुदेव भगवान एक दिन देखे, उसी दिन मेरे भाई को सही कर दिए। एकदम पागल था, पहचानने से सबको इनकार कर देता था, किसी को नहीं पहचान पा रहा था, घर वालों को किसी को भी नहीं पहचान पा। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जो कि इस 4 या 5 मिनट के वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। और मैं बहुत शांति और आनंदित महसूस करता हूँ अपने आप को। और मैं गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करूँगा कि अगर आपके यहाँ हम सब अंश हैं तो आप में ही मैं विलीन होना चाहता हूँ। और यह श्रद्धा, भक्ति, विश्वास नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाए और हमें, अगर हम आपसे विमुख हो जाएं तो परमात्मा हमें प्रेरणा देना, फिर से जगाना, फिर से हमें याद दिलाना प्रभु, कि हम फिर से भगवान मार्ग पे चल सकें। क्योंकि ये संसारी उलझनों में हो सकता है हम आपको भूल जाएं परम पिता परमेश्वर, तो फिर से याद दिलाना परमात्मा। और मैं आपका कुत्ता बनकर रहना चाहता हूँ प्रभु।
मैं आपका सेवक बनकर ही रहना चाहता हूँ। मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, किसी चीज़ की चेष्टा नहीं है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए। एक इच्छा है, बस आपका सेवक बनकर रहूँ, आपका कुत्ता बनकर रहूँ। जय की।